Hi everyone and welcome back to our channel. So today in this video we are going to learn about one of the greatest writers in the history of English literature, William Shakespeare, who is famously known as the Bard of Avon. So this is a kind of biography and it includes all the important facts about William Shakespeare, and in the next video I will cover his all the important works like tragedies, comedies, histories, all the important works I will cover in my next video. Okay, this video is about Shakespeare's biography and important facts only, and this video is going to be helpful for the candidate who are preparing for UP, TGT, PGT, BPSC, TRE 4 एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड पूछे जाते हैं. सो ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. William Shakespeare was not merely a playwright. He was a poet, actor, dramatist, and storyteller whose works have influenced literature, theatre, and the English language for more than 4 centuries. So let's explore his life, works, literary career, and some of the important facts about him. So at first, I will discuss William Shakespeare's early life. William Shakespeare was born in 1564. He was born in 1564 in Stratford-upon-Avon, England. So England में इनका जन्म होता है अप्रैल 1564 में. But his exact date of birth is not known. He was baptized on 26th of April 1564. उनको जो है बैप्टाइज्ड किया गया था. कब किया गया था? 26 अप्रैल 1564 में. बैप्टाइज्ड करना मतलब जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर चर्च में ले जाया जाता है उन्हें जन्म के बाद, और कुछ रस्म होते हैं, तो उस टाइप का कुछ होता है बैप्टाइज्ड करना. एंड ट्रेडिशनली जो है इनका बर्थडे वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 अप्रैल, और बैप्टाइज्ड किया गया था लाइक 26 ऑफ अप्रैल 1564 में. एंड हिज फादर वॉज जॉन शेक्सपियर. इनके जो पिता हैं वो हैं जॉन शेक्सपियर, हु इज़ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड लोकल पब्लिक ऑफिशियल. एंड हिज मदर वॉज मैरी अर्डन. मैरी अर्डन इनकी माता का नाम है. हु केम फ्रॉम प्रॉस्पेरस फैमिली, जो कि एक बहुत ही प्रॉस्पेरस फैमिली से आती हैं. एंड शेक्सपियर प्रोबेबली रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड. और इनका जो एजुकेशन है वो किंग्स न्यू स्कूल स्ट्रेटफोर्ड में ही हुआ था, वेयर ही वुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट्स लाइक लैटिन, ग्रामर, क्लासिकल लिटरेचर एंड रेटोरिक. इन सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े थे. ऑल्दो वी डू नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड फॉर शेक्सपियर. सो शेक्सपियर के बारे में कोई भी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड नहीं है. वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज नहीं गए थे, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है देखने को. हिज लेटर राइटिंग्स डेमोन्स्ट्रेट अ रिमार्केबल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ह्यूमन नेचर. और उनका जो लेटर राइटिंग्स है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है बहुत ही रिमार्केबल नॉलेज लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और ह्यूमन नेचर के बारे में. नाउ कम टू हिज मैरिज एंड फैमिली लाइफ. सो एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड. शेक्सपियर की शादी हो जाती है कब? एज ऑफ 18 में एन हैथवे इन 1582. 1582 में शेक्सपियर शादी करते हैं एन हैथवे से एट द एज ऑफ 18, एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन. और उनके 3 बच्चे थे. सुज़ैना, देयर फर्स्ट डॉटर, एंड द ट्विंस हैमनेट एंड जुडिथ. हैमनेट और जुडिथ जो थे ये ट्विंस थे. बट सैडली शेक्सपियर का जो एकमात्र बेटा था, ओनली सन हैमनेट, वो मर जाता है एट द एज ऑफ 11. एट द एज ऑफ 11 ही डाइड. दिस पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इज़ नॉट कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड. सो ये जो पीरियड था शेक्सपियर के लाइफ का वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड नहीं था. कौन सा पीरियड? बिटवीन हिज फैमिली लाइफ इन स्ट्रेटफोर्ड एंड हिज एस्टेब्लिश्ड करियर इन लंदन आर ऑफन कॉल्ड लॉस्ट ईयर. तो ये जो समय था ये लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी ज़्यादा नहीं थी. नाउ कम टू इन लंदन. So by the year 1590, Shakespeare had become associated with London theatre world.
और 1590s के समय में शेक्सपियर जो है वो एसोसिएट होते हैं लंदन थिएटर वर्ल्ड से, एंड देयर ही वर्कड एज एन एक्टर एंड प्ले राइट, और वहाँ पे वो एज एन एक्टर काम करते हैं, एज एन प्ले राइट भी काम करते हैं, बट इवेंचुअली ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएट्रिकल कंपनीज थी उस समय की, उसके वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं। किसके? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कि एक थिएट्रिकल कंपनी है। एंड इन 1603 व्हेन किंग जेम्स फर्स्ट, जब किंग जेम्स फर्स्ट जो हैं वो राजा बनते हैं, केम टू द थ्रोन 1603 में, देन उस समय कंपनी जो है रिसीव्ड होता है उन्हें रॉयल पैट्रोनेज एंड बिकेम नोन एज द किंग्स मैन। उस समय ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन है, ये कंपनी इन्हें रिसीव होता है रॉयल पैट्रोनेज, एंड वो जाने जाते हैं किंग्स मैन के नाम से। And then Shakespeare's play were performed before audiences ranging from ordinary Londoners to members of the royal court. So शेक्सपियर का जो प्ले था वो परफॉर्म होता था ऑर्डिनरी ऑडियंस के सामने एंड रॉयल कोर्ट्स के सामने भी, मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट के सामने भी उनका प्ले जो है वो परफॉर्म किया जाता था। द ग्लोब थिएटर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द ग्लोब थिएटर, and you should remember about this. This is one of the most important place associated with Shakespeare is the Globe Theatre. The original Globe was built in 1599. So जो original Globe है वो 1599 में built हुआ था शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी। ये क्या है? शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी, ये शेक्सपियर का प्लेइंग कंपनी है द ग्लोब थिएटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनी ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्लेज वर परफॉर्म्ड देयर, और बहुत से शेक्सपियर के जो फेमस प्लेज हैं वो ग्लोब में परफॉर्म किए गए थे। एंड ग्लोब जो है वो एक सिंबल बनता है एलिजाबेथन थिएटर एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक करियर। नाउ कम टू शेक्सपियर्स मेजर वर्क्स। सो शेक्सपियर रोट अप्रॉक्सीमेटली 39 plays and 154 sonnets. So शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे? 39 plays and 154 sonnet and several narrative poems भी उन्होंने लिखे थे। Although the exact number of plays attributed to him can vary depending on the questions of collaboration and authorship. Okay, so his plays are traditionally divided into 3 मेजर कैटेगरीज, और इनके जो प्लेस थे इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो पहला कैटेगरी है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी आता है। सो हिज ट्रेजेडीज प्रेजेंट सीरियस कन्फ्लिक्ट एंड ऑफन एंड इन सफरिंग एंड डेथ। सो ट्रेजेडीज़ में वो क्या दिखाते हैं? कन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं, सीरियस कन्फ्लिक्ट्स, या फिर, और ये जो है अक्सर एंड होता है सफरिंग्स और डेथ के साथ। सो इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ जो हैं वो हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। सो ये जो हैं कुछ ट्रेजेडीज़ हैं इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर के। एंड जितने भी ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ एंड प्लेज आज हम देखेंगे उनका नाम आज हम देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो मैं इन वर्क्स को डिटेल में विद ऑल द करेक्टर्स, सेटिंग एंड थीम एंड शॉर्ट समरी के साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। सो हैमलेट एक्सप्लोर रिवेंज, हेजिटेशन, डेथ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ह्यूमन माइंड। सो ये सारे थीम होते थे इनके ट्रेजेडीज़ में। Like Macbeth deals with ambition, guilt, power and supernatural forces, and Othello जो है वो explore करती है jealousy, manipulation, trust and betrayal, and King Lear जो है वो present करती है themes like of family, authority, suffering, madness and human weakness. So ये सारे themes जो हैं इन plays में हम देखते हैं। Now come to comedy, his comedies. So Shakespeare's comedies often include love, mistaken identities, disguise, conflict and happy resolution.
सो शेक्सपियर के कॉमेडीज़ में ये सारे थीम इंक्लूड होते हैं: लव, मिस्टेकन आइडेंटिटी, डिस्गाइज, कन्फ्लिक्ट और हैप्पी रिजोल्यूशन। सो फेमस कॉमेडीज़ में आते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. So these are some of his important comedies. So his comedies are filled with wit, wordplay, memorable characters and dramatic situations. So ये सारे themes जो हैं उनके comedy में देखने को मिलता है. Now come to the history section. So शेक्सपियर ऑल्सो रोट हिस्टोरिकल प्लेज. सो शेक्सपियर ने कॉमेडी के साथ साथ और ट्रेजिडी के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं कुछ, जो कि मेनली बेस्ड था इंग्लिश किंग्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर. एंड सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज इंक्लूड रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ एंड रिचर्ड थर्ड. सो दीज प्लेज एक्सप्लोर किंगशिप, पॉलिटिकल पावर, वॉर, लीडरशिप, एम्बिशन एंड नेशनल आइडेंटिटी. सो ये सारे थीम जो हैं ये कवर किया था इन्होंने अपने हिस्ट्रीज़ में. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर. नाउ एंड शेक्सपियर रोट sonnets also. Shakespeare wrote like 154 sonnet, which are most famous 154 sonnets. And Shakespearean sonnet generally consist of 14 lines written in iambic pentameter and follows the rhyme scheme. सो शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो जनरली कंसिस्ट होते थे 14 लाइन्स के होते थे एंड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते थे और उनका राइम स्कीम होता था AB CD CD EF GG. सो ये जो है शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम होता था जो वो फॉलो करते थे. एंड हिज सोनेट्स एक्सप्लोर थीम्स सच एज लव, ब्यूटी, टाइम, मोर्टैलिटी, फ्रेंडशिप, यूथ एंड द पावर ऑफ पोइट्री. सो ये सारे थीम जो हैं वो सोनेट्स में, उनके सोनेट्स में हमें देखने को मिलता है. वाई शेक्सपियर इज़ कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ही अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर. क्योंकि शेक्सपियर जो थे वो ह्यूमन नेचर को समझते थे बहुत अच्छे से. लाइक हिज करेक्टर्स एक्सपीरियंस इमोशंस. उनके जो करेक्टर्स होते थे वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करते थे दैट पीपल स्टिल एक्सपीरियंस टुडे, जैसे कि लव, जेलिसी, फियर, एम्बिशन, गिल्ट, एंगर, होप एंड ग्रीफ. सो इन सारे थीम्स के कारण हम कह सकते हैं कि उनका प्ले जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है. एंड हिज वर्क्स ऑल्सो कंटेन पावरफुल थीम्स सच एज appearance versus reality, ambition and power, love and hatred, good and evil, fate and free will, life and death. That is why Shakespeare's works remain relevant even after more than 400 years. So यही रीज़न है कि शेक्सपियर के प्लेज जो है बहुत ही रेलिवेंट माने जाते हैं अभी के समय में भी. And now come to And his language is rich in metaphor, simile, imagery, symbolism, wordplay, irony and memorable expressions जो हैं हमें देखने को मिलते हैं. So one of the most important fact about Shakespeare is the first folio. First folio was published in 1623. First folio जो है 1623 में published हुआ था and 7 years after Shakespeare's death. शेक्सपियर के मरने के 7 साल बाद ये पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट फोलियो. और ये किसने पब्लिश करवाया था? इट वॉज कंपाइल्ड, ये कंपाइल्ड किया गया था जॉन हेमिंगवे एंड हेनरी कॉन्डल के द्वारा, जो कि शेक्सपियर के फेलो एक्टर एंड मेंबर ऑफ किंग्समैन थे. सो उन्होंने ही फर्स्ट फोलियो को कंपाइल किया था. एंड फर्स्ट फोलियो प्रिजर्व्ड मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले दैट माइट अदरवाइज हैव बीन लॉस्ट. और बहुत से प्लेस जो हैं शेक्सपियर के वो प्रिजर्व किए गए हैं फर्स्ट फोलियो में. इट इज़ देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसीलिए फर्स्ट फोलियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पब्लिश्ड कब हुआ था? 1623 में, कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल. नाउ later life and death of Shakespeare. Around like 1613,
Shakespeare appears to have retired from much of his theatrical activity. So 1613 में जो है शेक्सपियर रिटायर्ड हो जाते हैं फ्रॉम मच ऑफ हिज अपने थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ से एंड रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, और वो वापस आ जाते हैं स्ट्रेटफोर्ड. एंड ही लिव्ड एट न्यू पैलेस, हिज होम इन स्ट्रेटफोर्ड. न्यू पैलेस जो है इनका घर था, इनका होम था स्ट्रेटफोर्ड में, वहाँ वो वापस आ जाते हैं रहने के लिए. एंड विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 में उनका डेथ हो जाता है. एंड ट्रेडिशनली regarded as his 52nd birthday, and he was buried in Holy Trinity Church in Stratford upon Avon. Holy Trinity Church में इन्हें दफनाया जाता है, बरी किया जाता है. सो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत बार कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर. एंड हिज एपिटफ फेमसली वॉन्स, और जो एपिटफ था जो कि लिखा गया था कब्र के ऊपर वो था गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. So ये लिखा गया था शेक्सपियर के कब्र के ऊपर. सो अब हम सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं शेक्सपियर से रिलेटेड वो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे. ओके, सो शेक्सपियर born in 1564 and birth place Stratford upon Avon, and his father is John Shakespeare, mother is Mary Arden, his wife is Anne Hathaway, and three children like Susanna, Hamnet and Judith, and died in 1616. Popular title शेक्सपियर को जाना जाता था बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी. प्रोफेशन पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर. एंड थिएटर कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन. लेटर जाना जाता था इस कंपनी को किंग्समैन के नाम से. ओके, किंग्समैन. एंड फेमस थिएटर ग्लोब थिएटर. सोनेट्स लिखे थे इन्होंने 154. सोनेट्स फॉर्म 14 लाइन जनरली इन आयम्बिक पेंटामीटर. एंड फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623. मेजर जॉनरास ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री, जिसमें शेक्सपियर ने अपने वर्क्स को लिखा था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ ऑल अबाउट शेक्सपियर and important facts about him, and in the next video I will cover his all the important works with setting, important characters, theme and a short summary. So that's it for today, and if you like this video then do like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching.